दोस्तों, पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को कौन सा प्रिय भोग चढ़ाना चाहिए? धन प्राप्ति के लिए कौन सा गुप्त उपाय सबसे प्रभावशाली माना जाता है? और सबसे जरूरी, पारण का सही समय क्या है? अगर व्रत का पारण गलत समय पर कर दिया जाए तो पूरा फल अधूरा रह सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पद्मिनी एकादशी का महत्व, भगवान विष्णु का प्रिय भोग, धन प्राप्ति के शक्तिशाली उपाय, व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और पारण का सही समय। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन के द्वार खोल सकती है। इस दिन किया गया व्रत हजारों यज्ञों और दानों के बराबर फल देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके घर में धन की कमी दूर होती है, परिवार में सुख शांति आती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार आर्थिक परेशानियां चल रही हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो या घर में बरकत न टिकती हो, तो पद्मिनी एकादशी का व्रत विशेष लाभ देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पूजा विधि की। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन जितना हो सके मन को शांत रखें और गलत विचारों से दूर रहें। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या दान देना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष भोग की जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत, खीर, माखन मिश्री, तुलसी युक्त भोग और पीले रंग की मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए। विशेष रूप से तुलसी डालकर बनाई गई खीर भगवान विष्णु को बहुत प्रिय मानी जाती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यह भोग लगाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होने लगता है। भोग लगाते समय यह मंत्र बोलें, ओम विष्णुवे नमः, और फिर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें। धन प्राप्ति का चमत्कारी उपाय। दोस्तों, अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे बहुत प्रभावशाली माना जाता है। पद्मिनी एकादशी की रात एक छोटा सा घी का दीपक जलाए। उस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठकर ओम श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र की 108 बार माला करें। इसके बाद एक पीले कपड़े में 7 हल्दी की गांठ, 7 कौड़ी और 1 सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इससे रुका हुआ धन वापस आने लगता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, उपाय तभी सफल होता है जब मन में श्रद्धा और विश्वास हो। रात में जरूर करें ये काम। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी की रात को जागरण करना बेहद शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो रात में भगवान विष्णु के भजन सुने, मंत्र जाप करें या विष्णु कथा पढ़ें। कहते हैं कि इस रात जागकर भगवान का स्मरण करने से कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन क्रोध, झूठ और नकारात्मक बातों से दूर रहना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, पारण का सही समय। दोस्तों, एकादशी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब द्वादशी तिथि में सही समय पर पारण किया जाए। इसलिए पारण समय का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर तुलसी जल ग्रहण करें और उसके बाद फल या सात्विक भोजन से व्रत खोलें। पारण हमेशा शांत मन और भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पारण समय को नजरअंदाज करता है तो व्रत का पुण्य कम हो सकता है। इसलिए अपने शहर के पंचांग के अनुसार सही पारण समय अवश्य देख लें। पद्मिनी एकादशी के विशेष लाभ। दोस्तों, अब जानते हैं इस व्रत के अद्भुत लाभ। घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, नौकरी और व्यापार में लाभ मिलता है, रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है, परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। तामसिक भोजन न करें, किसी का अपमान न करें, झूठ और क्रोध से दूर रहें, नकारात्मक सोच न रखें, तुलसी दल बिना भगवान विष्णु को भोग न लगाएं। इन बातों का पालन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पद्मिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर माना जाता है। कहते हैं कि जब इंसान पूरी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, तो उसके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। घर में सुख शांति आती है, मन को शांति मिलती है और आर्थिक परेशानियां भी कम होने लगती हैं। यदि आपके जीवन में लगातार धन की कमी बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, घर में तनाव बढ़ता जा रहा है या कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी है, तो इस पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरी श्रद्धा से जरूर करें। दोस्तों, याद रखिए, भगवान केवल धन या वस्तुएं नहीं देखते, वे आपकी भक्ति, आपका विश्वास और आपका सच्चा मन देखते हैं। एक छोटा सा दीपक, थोड़ी सी भक्ति और सच्चे दिल से किया गया स्मरण भी भगवान तक जरूर पहुंचता है। इस पवित्र दिन अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, क्योंकि अधिक मास और एकादशी में किया गया दान कई गुना फल देने वाला माना गया है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे, तो आज रात सोने से पहले एक बार सच्चे मन से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन के कठिन रास्ते भी धीरे धीरे आसान होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही धार्मिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नीचे कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका एक कमेंट भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा को दर्शाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन को सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और अपार धन से भर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत धार्मिक रहस्य, चमत्कारी उपाय और सनातन ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे।